आज बात करते हैं दिल्ली की उस पहचान की जिसे देखा तो सबने है पर शायद उसकी कहानी सुनी नहीं है। जी हाँ, एक ऐसी मीनार जो सदियों से मानो कहानियां फुसफुसा रही हो। तो चलिए आज कुतुब मीनार के कुछ राज जानते हैं, जरा और करीब से। ये मीनार? अरे भाई, इसे कौन नहीं पहचानता। आसमान को छूती हुई दिल्ली की शान। पर क्या इसकी असली कहानी हमें पता है? मतलब इसे बनवाया किसने था, क्यों बनवाया, और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कैसे हुआ कि एक मीनार को बनाने में सदियां लग गईं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, कुतुब मीनार सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये तो दिल्ली की पहचान का एक, कह सकते हैं कि अटूट हिस्सा है। और बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मतलब पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल विरासत। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि भाई इतनी शानदार इमारत है तो किसी एक ही बादशाह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बनवा दी होगी। पर कुतुब मीनार की कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। ये किसी एक की नहीं बल्कि कई सुल्तानों की मेहनत का नतीजा है। सोचिए, ये एक पीढ़ी का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का सपना था जो धीरे धीरे पत्थर में ढलता गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह देती है। शुरुआत हुई 1199 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और पहली मंजिल बनवाई। फिर 1220 में इल्तुतमिश ने इस पर 3 और मंजिलें जोड़ दी। और फिर देखिए, करीब 150 साल बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने न सिर्फ आसमानी बिजली से हुए नुकसान को ठीक कराया बल्कि 5वीं और आखिरी मंजिल भी बनवाई। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1803 में भूकंप के बाद अंग्रेजों ने भी इसकी मरम्मत की। मतलब ये मीनार वक्त के साथ गिरती भी रही और बनती भी रही। अच्छा, एक और मजेदार बात, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, जिसने इसे शुरू करवाया था। पर ऐसा नहीं है। इसका नाम असल में उस दौर के एक बहुत मशहूर सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया है। तो ये सिर्फ एक शाही इमारत नहीं थी, ये आस्था का भी एक बड़ा केंद्र थी। तो चलिए अब जरा इसकी बनावट पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऊंची मीनार नहीं है, ये तो वास्तुकला और कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। मानो हर पत्थर पर एक कहानी लिख दी गई हो। जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, 72.5 मीटर्स। मतलब आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब 24 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। और सोचिए, ये सब उस जमाने में हुआ जब न तो कोई क्रेन थी न कोई मॉडर्न मशीनें। सच कहूं तो ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कारी तो है। और अगर कभी इसे करीब से देखने का मौका मिले तो ध्यान दीजिएगा, ये मीनार अपने पत्थरों से भी अपनी कहानी बताती है। नीचे की जो 3 मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हैं, जो शुरुआती दौर की पहचान है। और फिर जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर की 2 मंजिलों में संगमरमर का भी इस्तेमाल हुआ है। ये बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जुड़वाई थी। तो पत्थरों का ये बदलाव एक तरह से अलग अलग दौर की मोहर जैसा है। अब जरा इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी को देखिए। मतलब क्या कमाल की कारीगरी है। पत्थर पर कितनी खूबसूरती से कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और साथ ही कमल के फूल और घंटियों जैसे डिज़ाइन भी दिखते हैं, जो उस दौर के हिंदू कारीगरों की छाप छोड़ जाते हैं। और ये देखिए, हर मंजिल पर जो बैल्कनी बाहर निकली हुई है उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे डिज़ाइन वाले ब्रैकेट सहारा दे रहे हैं। इसे मुकर्नस कहते हैं। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक बहुत खास पहचान है। सच में ये कारीगरी आज भी हैरान कर देती है। लेकिन कहानी सिर्फ मीनार की नहीं है। कुतुब मीनार अकेली नहीं खड़ी है। ये एक पूरे ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसके हर कोने में इतिहास मानो आज भी सांस लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके आसपास और क्या क्या है। सबसे पहले तो यहीं पर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये उसी दौर में बनी थी जब मीनार की नींव रखी जा रही थी। और ये दिल्ली सल्तनत की बनाई हुई सबसे पहली मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और अब बारी है इस कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े रहस्य की, एक असली अजूबे की। ये है लौह स्तंभ, यानी कि आयरन पिलर। और ये मीनार से भी सदियों पुराना है, करीब 1600 साल से भी ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतने सालों से, मतलब 1600 साल से खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप सब कुछ सहते हुए भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारत की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। इसी कॉम्प्लेक्स में एक अधूरी कहानी भी दफन है, और वो है अलाई मीनार।
अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वो कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची एक मीनार बनवाए। काम शुरू भी हुआ, पर उसकी मौत के साथ ही ये सपना, ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। तो इतनी सारी कहानियों के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये मीनार इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ एक ऊंची पुरानी इमारत तो है नहीं। इसका असली मतलब, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो देखिए, असल में कुतुब मीनार 3 बहुत जरूरी चीजों का प्रतीक है। पहला, विजय का। ये दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना का ऐलान था, एक टावर ऑफ विक्ट्री। दूसरा, संस्कृतियों के संगम का। इसमें इस्लामी और हिंदू कला शैलियों का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। और तीसरा, कौशल का। ये मध्यकालीन भारत के इंजीनियरों और कारीगरों की काबिलियत का जीता जागता प्रमाण है। और ये जो स्टाइल है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे आर्किटेक्चर की दुनिया में इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। ये एक अनोखी शैली है जिसमें भारतीय, खासकर हिंदू परंपराओं के कलात्मक तत्वों को इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांतों के साथ मिला दिया गया। और कुतुब मीनार इसका सबसे शुरुआती और सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर की एक मीनार नहीं है, ये तो पत्थरों में लिखा हुआ दिल्ली का इतिहास है। एक ऐसी इमारत जिसने सदियों से न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। ये दिल्ली के इतिहास की एक खामोश गवाह है। हर ऐतिहासिक इमारत अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। आज हमने कुतुब मीनार की कहानी के कुछ पन्ने पलटे। अब सवाल ये है कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए?